हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मैरिज। मेरे दोस्तों, मैं बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूं और इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है वो सारा कुछ बताऊँगा। ये सोशियोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कैसे ये टॉपिक आया, किसका ये पार्ट है, सारा कुछ हम आके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। मेरे दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था इंस्टीट्यूशन, उसके डेफिनेशन, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर वो डेफिनेशन आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं, उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो के साथ डायरेक्ट लिंक इस टॉपिक है जो मैं आज करवाने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशन या आप सोशल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है कि जब कुछ लोग आपस में इकट्ठे होकर आगे आते हैं और वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट नेचर का होता है, तो ऐसे सोशल स्ट्रक्चर को हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशन? मैंने आपको बताया था, इंस्टीट्यूशन मीन्स अ सोशल स्ट्रक्चर or an organization which is made by the people for satisfying their own needs। हम ह्यूमन बींग्स सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। हम अपनी चीज़ों से, जो हमारे पास सामान है, हमारे पास थिंग्स हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उसके माध्यम से अपनी सभी ज़रूरतों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वी डिपेंड्स अपॉन अदर for many things, for many needs, for satisfying many needs, and therefore when in order to satisfy various physical, social, economic and many needs, political many needs, people come together and form a social structure, then this is called the institution, and when institution takes place in society, this is called the social institution। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि सोशल इंस्टीट्यूशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज मैरिज, सच एज फैमिली, सच एज गवर्नमेंट, सच एज एजुकेशन, सच एज लॉज, सच एज these all are example of social institutions। These all are example of social institutions। These all are examples of social institution। तो मेरे दोस्तों, जब सोसाइटी में कुछ लोग आपस में इकट्ठे आकर कोई एक अब्स्ट्रैक्ट नेचर की चीज़ तैयार कर देते हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर देते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और साथ में अपने आप को कंट्रोल कर सके, तो उसको बोला जाता था सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, लॉज भी सोशल इंस्टीट्यूशन है। ये सारे जो है वो टाइप्स हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के। रिलीजन इज आल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन। ये जितने भी हैं, ये क्यों बने हैं, ये लोगों ने क्यों बनाए हैं, सारी सोशल स्ट्रक्चर क्यों तैयार किए हैं, क्यों इन चीज़ों को तैयार किया है, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, ताकि लोगों की अपनी नीड्स सेटिस्फाई हो सकें। मैरिज क्यों की जाती है? ताकि लोग अपनी सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकें। फैमिली क्यों बनाई जाती है? ताकि बुढ़ापे में बच्चे जो है वो पिता की सेवा कर सकें, उनकी डेथ के बाद उनके शरीर को अग्नि दे सकें। गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? ताकि सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें, सभी जो है वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से रहें, सभी को जीने का अधिकार मिल सके। एजुकेशन क्यों बनाई जाती है? इसके पीछे पर्पज़ है, लोगों को पता चले सोसाइटी में हो क्या रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसका पता चल सके, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, उसका पता चल सके। लॉज क्यों बनाए जाते हैं? ताकि सोसाइटी में कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है, दीज ऑल आर सोशल इंस्टीट्यूशंस
और आज की इस वीडियो में हम हम इन सभी में से एक इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज मैरिज। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है आपको पता चल गई होगी। आप ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन के टाइप्स क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसका मीनिंग, ये सारा कुछ आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। और लास्ट में आप लिख सकते हो अमंगस्ट वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज इज वन ऑफ देम। एंड लेट्स नाउ डिस्कस विद द मीनिंग ऑफ मैरिज। मेरे दोस्तों, अगर मैं मैरिज की मीनिंग का बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ मैरिज, देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस मैरिज. Different scholars have tried to explain the term marriage in their own way, in their own language. They give their own idea. Some says marriage is for the creation of children. Some says marriage is for the establishment of family. सभी लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। मैरिज के लिए कोई एक प्रिसाइज यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं जर्नल वे में बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट मैरिज इन जर्नल वे, अगर मैं जर्नल लैंग्वेज की बात करूं, तो मैरिज कैन बी डिफाइंड एज यूनियन ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस. इट इज़ अ यूनियन ऑफ, इट्स अ लीगल यूनियन, रैदर आप लिखो इट इज़ अ लीगल यूनियन ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस. क्या है मैरिज? मैरिज एक लॉफुल यूनियन है, लॉफुल तरीके से इकट्ठा होना है दो डिफरेंट लोगों का. व्हाट इज मैरिज? मैरिज इज बेसिकली अ यूनियन, अ लीगल यूनियन, अ रेटिफाइड यूनियन बाय लॉ. रेटिफाइड, जिसको रेटिफिकेशन मिली है, जिसको लॉ ने रेटिफाई किया हुआ है. इट इज अ लीगल यूनियन ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस. जब दो डिफरेंट सेक्स के लोग आपस में इकट्ठे आते हैं और आपस में रिलेशन बनाते हैं, दिस लीगल यूनियन इज कॉल्ड मैरिज. दिस लीगल यूनियन इज कॉल्ड मैरिज. What is marriage? It is a legal union of two different sexes. Therefore, when two different sex persons come together for satisfying their needs, नीड्स कौन सी? इकोनॉमिक नीड्स, फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, सारी नीड्स. जब दो डिफरेंट सेक्स के लोग आपस में इकट्ठे आते हैं और वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इकट्ठे आते हैं, एंड एस्टैब्लिश रिलेशंस अमंग देम, दिस लीगल union is called marriage. What is marriage? When two different sex persons, they come together in legal way, in ratified way, for satisfying their own needs. This legal relationship among these two person is called as marriage. It is called as marriage. I hope आपको मैरिज का मीनिंग समझ आ गया होगा कि मैरिज का मीनिंग होता क्या है. मैरिज का सिंपल सा मतलब है कि लीगली रेटिफाइड यूनियन ऑफ टू सेक्सेस पर्सन. जब दो सेक्स के लोग आपस में इकट्ठे आकर एक यूनियन बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं, एक इकट्ठे होते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. कौन सी नीड्स? फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, इकोनॉमिक नीड्स, सभी तरह की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. तो इस यूनियन को मैरिज बोल देते हैं. ऐसे जोड़े को हम, इस यूनियन को हम क्या बोल देते हैं? मैरिज बोल देते हैं. मेरे दोस्तों, वैसे भी आपको पता ही है कि इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश ही इसलिए किया जाता है ताकि अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके. तो यहाँ भी बेसिक नीड्स ही सेटिस्फाई हो रही हैं. तो दिस इज अबाउट द मीनिंग. अब आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. तो मेरे दोस्तों, अगर अब मैं डेफिनेशंस की बात करूँ तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने मैरिज को अपने तरीके से डिफाइन किया है. अगर मैं मैलिनवोस्की की बात करूं, अकॉर्डिंग टू मैलिनवोस्की, तो ये क्या बोलते हैं? मैरिज इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन. तो क्या बोलता है मैलिनवोस्की कि मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है. क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया गया है? चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट करना है, चिल्ड्रन को जन्म देना है और सारे उनको मेंटेन करना है.
मेलनोव्स्की ने बड़ी संकीर्ण डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि मैरिज का सिंपल सा मतलब है जब दो लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं ताकि उनके बीच बच्चे पैदा हो सकें और वो उन बच्चों को मेंटेन कर सकें, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोल देते हैं, हम ऐसे एग्रीमेंट को मैरिज बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर आप मुस्लिम रिलीजन में जाइए, अगर आप मुस्लिम धर्म में जाइए तो वहाँ पे मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। वहाँ पे एक पार्टी जो है वो इजाब करती है, दूसरी पार्टी कबूल करती है, एक ऑफर करती है, दूसरी एक्सेप्टेंस करती है, तो वहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो हिंदू धर्म में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और मैरिज साथ ही साथ सैक्रामेंट भी है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, लेकिन मैरिज सैक्रामेंट भी है। सैक्रामेंट का मतलब है कि वो रिलीजन, वो कहीं ना कहीं लोग मैरिज करते हैं क्योंकि वो इसको एक पवित्र बंधन मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानते। तो इनकी डेफिनेशन थोड़ी नैरो डेफिनेशन है, पर इन्होंने मेनली हम फोकस करेंगे डेफिनेशन के ऊपर। तो मेलनोव्स्की क्या बोलते हैं कि मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच। जो कॉन्ट्रैक्ट क्यों एंटर किया जाता है, ताकि उनके बीच बच्चे पैदा हो सकें और उन बच्चों को वो मेंटेन कर सकें। अगर मैं हॉर्टन एंड हंट की बात करूं, हॉर्टन एंड हंट की बात करूं, तो ये क्या बोलते हैं, मैरिज इज द अप्रूवल, marriage is the approved social pattern whereby two or more persons establish a family। इन्होंने क्या बोला कि मैरिज का मतलब है एक अप्रूव्ड पैटर्न, एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। अप्रूव मतलब जिसको मान्यता मिली हुई है लोगों की नजरों में। यह एक अप्रूव्ड सोशल पैटर्न है जिसके अंडर दो या उससे ज्यादा पर्सन आपस में मिलकर एक फैमिली एस्टैब्लिश करते हैं। हॉर्टन एंड हंट ने जो डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में आगे आते हैं, क्यों आगे आएंगे, ताकि फैमिली बन सके, ताकि फैमिली एस्टैब्लिश हो सके, तो उसको मैरिज बोलते हैं। आई होप आपको दोनों डेफिनेशन समझ आई होंगी। अगर डेफिनेशंस क्लियर हैं तो आइए डिस्कस करते हैं मैरिज के इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, मैरिज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो कि यह यूनिवर्सल फिनोमिना है। यह यूनिवर्सल फिनोमिना है। मेरे दोस्तों, मैरिज एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हर जगह विद्यमान है, हर जगह पाया जाता है। जहां भी सोसाइटी होगी वहां पे ये सोशल इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी फॉर्म में पाया ही जाएगा। आप इंडिया में आ जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चले जाओ, अग्रेरियन सोसाइटी में चले जाओ, ट्राइबल कम्युनिटी में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, मैरिज आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज मैरिज? इट इज बेसिकली अ लीगल यूनियन ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस पर्सन। जब दो लोग आपस में इकट्ठे आकर कोई यूनियन एस्टैब्लिश करते हैं तो ये क्या है, मैरिज है। तो मैरिज अमेरिका में भी होती है, इंडिया में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, नेपाल में भी होती है, भूटान में भी होती है, फिलीपींस में भी होती है, हर जगह मैरिज होती है। तो मैरिज इज यूनिवर्सल फिनोमिना। इट इज नॉट एनी पर्टिकुलर फिनोमिना बट इट इज अ यूनिवर्सल। It exists everywhere where there is society, there would be marriage. The concept of marriage, the institution of marriage would be there. Second, permanent। मेरे दोस्तों, मैरिज कोई टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टेम्पररी सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, टेम्पररी सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह परमानेंट है। जब से सोसाइटी बनी है तब से लेकर आज तक मैरिज विद्यमान है। टू पर्सन कम टुगेदर एस्टैब्लिश सोशल स्ट्रक्चर कॉल्ड मैरिज। इफ पर्सन डाइज, वो पर्सन मर जाते हैं, मैरिज स्टिल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, स्टिल रिमेन इन द सोसाइटी। विद द डेथ ऑफ टू पर्सन्स मैरिज डजंट कम टू एंड। मैरिज कभी भी खत्म नहीं होती, मैरिज लगातार आगे बढ़ती है। आज दो पर्सन ने मैरिज करी, मैरिज हो गई, वो मर जाएंगे, मैरिज थोड़ा मरी अभी, मैरिज दूसरे पर्सन मैरिज करेंगे, तीसरे पर्सन मैरिज करेंगे। मैरिज तो परमानेंट है, मैरिज तो सोसाइटी में रहेगी। दिस इज परमानेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट अ टेम्परेरी सोशल इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको दो समझ आ गए होंगे। तीसरा, एंशिएंट, ओल्ड। Marriage is not a new concept, it is very old concept. It is as old as the history of human being, as the society itself. जब से सोसाइटी चली है तब से ये सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज भी चला है, आज भी विद्यमान है और कल भी विद्यमान होगा। मैरिज बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सल है,
हर जगह विद्यमान है, परमानेंट भी है और एंशिएंट भी है, काफ़ी पुराना है, कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं है, आज या कल में बना हुआ कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। आप ओल्ड टाइम पे जाइए, ओल्ड टाइम पे भी मैरिज होती थी। इनफैक्ट पहले मैरिज छोटे बच्चों की करवा दी जाती थी, अब मैरिज के लिए एज फिक्स हो गई है 21 साल और 18 साल अमंगस्ट हिंदूज। मैरिज चेंज हो रही है, नो डाउट, कंसेप्ट चेंज हो रहा है, नो डाउट, पर मैरिज तो पहले भी थी ना, पहले मैरिज हो जाती थी, उसके बाद सती प्रथा विद्यमान थी। द वुमेन वॉज टू डाई विद द हस्बैंड इफ हस्बैंड डाई, ही वॉज टू बर्न विद द हस्बैंड इन द फायर अलोंग विद द हस्बैंड इफ हस्बैंड डाइज बिफोर हर, बट नाउ दैट्स डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता, वुमेन अपने हस्बैंड के साथ नहीं जलती। पर मैरिज तो अभी भी है, चेंजेस हो गए हैं पहले से, लेकिन मैरिज जो था वो एंशिएंट कंसेप्ट था, पुराने टाइम से चला आ रहा था और अब भी विद्यमान है। मैरिज इज वेरी ओल्ड, इट इज एज ओल्ड एज द सोसाइटी इटसेल्फ। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट डायनामिक। मेरे दोस्तों मैरिज एक डायनामिक कंसेप्ट है, ये स्टैटिक कंसेप्ट नहीं रहा है। Marriage is a social institution which is dynamic. Dynamic means this social institution is subject to change. Many changes have been taken place in this social institution from the beginning when this social institution was come into existence. जब से ये मैरिज होना शुरू हुई है, ये मैरिज come into existence में आई है, उसके बाद इस मैरिज में बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले छोटे बच्चों की मैरिज होती थी, अब नहीं होती। पहले मैरिज के बाद अगर हस्बैंड मर जाता था, वाइफ को साथ में जलना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होता। पहले जो थी वो विडो रीमैरिज नहीं थी, एक वुमेन दोबारा से मैरिज नहीं कर सकती थी, अब दोबारा से मैरिज भी की जा सकती है। मैरिज में कंसेप्ट में चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो देयरफॉर मैरिज इज डायनामिक आल्सो। These are the essentials, these are the characteristics also। अब पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करूं तो आप लिख सकते हो मैरिज रिक्वायर्ड सोशल अप्रूवल। जो मैरिज है वो सोशल अप्रूवल चाहती है, मैरिज रिक्वायर्ड सोशल अप्रूवल। मैरिज तभी लीगल मानी जाएगी, बेसिकली व्हाट इज मैरिज? मैरिज इज अ लीगली रेटिफाइड यूनियन अमंग टू सेक्सेस पर्सन। बट मेरे दोस्तों 2 मिनट रुको, लेट मी कम हियर। आप एक बार यहाँ से दोबारा ये डायनामिक में देखो, आप ये बोलोगे, ये भी आप लिख सकते हो कि मैरिज इज डायनामिक कंसेप्ट। एक तो मैंने आपको बता दिया, पहले मैरिज छोटे बच्चों की होती थी, अब ऐसा नहीं होता, मैरिज का कंसेप्ट चेंज हो रहा है। पहले विडो रीमैरिज नहीं थी, अब है, ये भी मैरिज का कंसेप्ट चेंज हो रहा है। अब देखिए, अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आ गई है, LGBT कम्युनिटी आ गई है। जनरली मैरिज क्या होती है, 2 डिफरेंट सेक्सेस के लोग आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, लीगली रेटिफाइड यूनियन बनाते हैं, लेकिन अब सेम सेक्स के लोग भी मैरिज कर रहे हैं, सेम सेक्स के लोग भी मैरिज कर रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया गया है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि मैरिज का कंसेप्ट चेंज हो रहा है लगातार। नाउ एट प्रेजेंट टाइम द सेम सेक्स पर्सन कैन आल्सो enter into the agreement of marriage and that marriage would be lawful it would be lawful in the society। therefore आप ये भी लिख सकते हो इसमें डायनामिक में। now let's come to this point that is marriage requires social approval। I hope आपको ये समझ आ गया होगा। marriage requires social approval। मेरे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हो, तो अभी लाइक कर दें मेरी वीडियो को। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें। तो आइए पॉइंट पे आते हैं, मैरिज रिक्वायर्ड सोशल अप्रूवल। मेरे दोस्तों मैरिज हमेशा सोसाइटी का अप्रूवल रिक्वायर करती है। मेरा मतलब बोलने का क्या है, मैरिज इज अ ratified legal union among 2 person, but this union among 2 person would become marriage only if would be accepted by the society. If society is not accepting something then that would not be marriage. For example, if it has 2 person मेल एंड फीमेल, दे स्टार्ट टू लिव टुगेदर, दोनों आपस में इकट्ठे रह रहे हैं। सोसाइटी ऐसे रिलेशन को इकट्ठा रहना ये भी यूनियन ही है,
ये भी यूनियन ही तो है, मेल फीमेल दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। सोसाइटी ये मानती है कि इन दोनों पर्सन्स को साथ फेरे लेने चाहिए, सिंदूर मांग में लगाना चाहिए, चूड़ा पहनना चाहिए। सोसाइटी ये अगर मानती है तो सोसाइटी क्या करेगी, सोसाइटी उन दो पर्सन्स की मैरिज को अप्रूवल नहीं देगी। जब अप्रूवल नहीं देगी तो दोनों की मैरिज लॉफुल मैरिज नहीं होगी। मतलब एक चीज को मैरिज बनाने के लिए सोसाइटी की अप्रूवल की बहुत जरूरत है। अगर सोसाइटी किसी चीज को अप्रूव नहीं करती है तो वो मैरिज नहीं बन सकती। टू पर्सन इफ दे एंटर इनटू एग्रीमेंट विद ईच अदर and start to live together as husband wife, but society does not believe that this is a marriage, then that would not be marriage. Marriage must require a social approval also. Society उन दोनों लोगों के यूनियन को एक्सेप्ट भी करे, अप्रूव भी करे। दिस इज आल्सो essential characteristics of the marriage. नेक्स्ट आप लिख सकते हो मैरिज establishes family। मेरे दोस्तों ये अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप मैरिज में लिख सकते हो। मैरिज फैमिली को इस्टेब्लिश करती है। मैरिज जब दो पर्सन के बीच होती है, उनके बीच बच्चे पैदा होते हैं, तो यही तो फैमिली है। हम फैमिली को अलग से डिस्कस करेंगे, फैमिली क्या होती है, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो इसको अलग से पढ़ेंगे हम अच्छे से। उस टाइम बताऊंगा फैमिली होती क्या है। जनरली आप समझ लो कि फैमिली कंसिस्ट हस्बैंड, वाइफ, देयर चिल्ड्रन एंड सर्वेंट and how the children they are born only after marriage. Marriage is helpful in establishing the family. This is another characteristic of marriage. एक और पॉइंट जो आप 7वां पॉइंट लिख सकते हो आप, सोशल इंस्टीट्यूशन। ये मेरा बीच में छूट गया, कहीं बीच में डाल लेना इसको। वैसे सोशल इंस्टीट्यूशन मेरे दोस्तों, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दिस इज नॉट अ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, दिस इज सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट डज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। सोशल मीन्स सोसाइटी, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, एंड इंस्टीट्यूशन मीन्स a social structure established for satisfying the human needs, and marriage is also establishing in the society for satisfying the human needs. And what would be the needs may be physical, sexual, economic, and also political, and also social. So social institution is also characteristics of marriage. Marriage is basically a social institution. आप अगला पॉइंट लिख सकते हो 8वां, मैरिज इज डायरेक्टली connected with the religious ceremonies. Directly connected with the religious ceremonies. मैरिज जो है वो रिलीजियस सेरेमनी से कनेक्ट करता है। मैरिज दो लोग जो करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो रिलीजन है उसके हिसाब से मैरिज करते हैं। अब हमारे इंडिया में हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से मैरिज करते हैं, मुस्लिम धर्म वाले मुस्लिम धर्म के अनुसार मैरिज करते हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले क्रिश्चियन धर्म के अनुसार मैरिज करते हैं। बाकी भी जितने भी धर्म के लोग हैं, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे अपने धर्म के हिसाब से मैरिज करते हैं। तो मैरिज जो वो डायरेक्टली कनेक्ट करती है रिलीजियस सेरेमनी से, और ये religious ceremonies are very helpful for providing the legal status to marriage. If a person enter into a marriage according to religious ceremonies of his religion, then that marriage would be considered as a valid marriage. Therefore, किसी मैरिज की वैलिडिटी के लिए रिलीजन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, रिलीजियस सेरेमनीज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। मेरे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैंने इस पार्ट को यहीं तक सीमित किया है। अगले पार्ट में मैं आपको मैरिज के फंक्शंस बताऊंगा, मैरिज के टाइप्स बताऊंगा। प्लीज़ उस पार्ट को ज़रूर देखें। मेरी मैरिज के ऊपर दूसरे पार्ट को देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।